Another day, another show, and again a lot to discuss. Today is a super Sunday and a happy Sunday for Pakistan because there is a lot going on. एक तरफ पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो इस वक्त इन एक्शन है एंड इन गुड एक्शन आई मस्ट से बिकॉज पलड़ा जो है वो पाकिस्तान हॉकी टीम की तरफ ज़्यादा झुकाव में है। अजलान शाह कप का ये दूसरा मुकाबला पाकिस्तान हॉकी टीम का, और वो साथ साथ हम आपको ज़रूर अपडेट करते चलेंगे कि सूबाबंदी शुरू कर दी। और जिस तरह मार्की प्लेयर्स की बात की गई थी तो गैर मुल्की प्लेयर्स इवेंट में बराह रास्त ड्राफ्टिंग के अमल का हिस्सा नहीं होंगे। जो मार्की प्लेयर्स हैं वो प्लेटिनियम कैटेगरी के हिस्से में आएंगे। उन खिलाड़ियों को तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर्स तक मिलेंगे एक सीजन खेलने के लिए। उनको वो पेशकश की जाएगी जो कि पीएसएल में एक आम प्लेटिनियम खिलाड़ी की कमाई से तकरीबन 2 गुना ज्यादा होगी। वाज़े रहे कि बोर्ड पीएसएल सीजन 10 के प्लेऑफ्स की मेजबानी भी गैर मुल्की वेन्यू पे करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो इंग्लैंड में अभी तक जो है जो सजेस्टेड वेन्यूज हैं वो बताए गए हैं। सो लेट्स सी। साथ ही साथ इसी के साथ मैं ऐड इन करती चलूं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान टीम को भी कोई 1 लाख डॉलर की पेशकश की है कि अगर आप वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे तो उनकी तरफ से 1 लाख डॉलर का इनाम होगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट वी टॉक अबाउट कि मोटिवेशन दें। ठीक है, ये लड़के अपनी एक जॉब पर जा रहे हैं, मगर जब आपको एक मोटिवेशन अलग से मिलती है तो उसमें आपको एक पुश जरूर मिल जाता है। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी हैं सवेरा, जैसा कि आपने जिक्र किया। एक तो मार्की प्लेयर्स के लिए और उसकी आप रकम बढ़ा रहे हैं खिलाड़ियों को राग़िब करने के लिए कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी दिलचस्पी का इजहार करें। उसके साथ साथ जो आपने इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ है कि हम पाकिस्तान सुपर लीग को गैर मुल्की मैदानों पर होता हुआ भी देख सकते हैं। ये भी एक उस सिलसिले में एक काविश हो सकती है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ मैचेस इंग्लैंड में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो लोकल क्राउड है उसके साथ साथ पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है जो स्टेडियम आ सकते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखने के लिए, पीएसएल में दुनिया के मुख्तलिफ खिलाड़ियों को देखने के लिए। और जहाँ तक ताल्लुक मोहसिन नकवी साहब का, मुलाकातें उनकी जारी हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों से और हर खिलाड़ी के लिए उन्होंने ये कहा है कि 1 लाख डॉलर आपको मिलेगा अगर आप 1 लाख डॉलर का इनाम हर खिलाड़ी के लिए। अगर आप वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो फिर आप तैयार रहें कि मोहसिन नकवी साहब का ये इब्तदाई तौर पर ऐलान है, चूंकि वो वजीर दाखिला है, वो हुकूमत से भी आपको इससे कोई बहुत बड़े इनामात भी आपके लिए ले सकते हैं। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा सवेरा हौसला अफजाई की, जैसे कि आपने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जीत होगी आपकी, हार होगी मेरी, इसलिए बिल्कुल तमाम तर चीज़ों को और इधर उधर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए आप बिल्कुल जाएँ और पाकिस्तान के लिए इनामात आपके साथ हैं, पाकिस्तान के लिए आप एजाज़ात जीतें ताकि कौम को खुशी मिले। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इस हवाले से। एग्जैक्टली। और फिर वुमेंस T20 के स्केड्यूल की बात करते हैं तो वुमेंस T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जो है वो सामने आ गया। वुमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ 3 अक्टूबर से ढाका में होगा और फाइनल 20 अक्टूबर को ढाका में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्रुप ए में है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और क्वालिफाइड जो 1 टीम होगी वो शामिल होगी, जबकि ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और क्वालिफाइड 2 टीम जो है वो शामिल होगी। पाकिस्तान टीम 6 अक्टूबर को अपनी रवायती हरीफ भारत के आमने सामने मैच खेलेगी जो सिलहट में खेला जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान का 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, 11 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 से मुकाबला और 13 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला होगा। एंड आई होप जिस तरह की इस वक्त परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान वुमेन टीम की, आई होप उससे हमें बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले बिकॉज बांग्लादेश में कंपैरेटिवली मुझे लगता है अपने मुल्क से ज्यादा बांग्लादेश में बेहतर खेलती हैं हमारी लड़कियां। सो आई होप कि कुछ जरा परफॉर्मेंसेस बेहतर। अच्छा सर, आपने अच्छी खबरों की बात की है ना, तो फिर एक अच्छी खबर, चूंकि हमारे पास जो है वो तो काफ़ी खबरें अच्छी हैं, लेकिन एक खबर अपने नाजरीन के साथ हम फौरी तौर पर अगर उनके सामने रख दें कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने दूसरा मैच भी जीत लिया है अजलान शाह में और ये 4-0 से कामयाबी हासिल की है। ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में हॉकी देखने वालों के लिए और हॉकी के जो लोग जिनका हॉकी से ताल्लुक़ है उनके लिए एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान मुसलसल दूसरा मैच जीत रहा है। और आज कोरिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का मैच था जिसमें 4-0 से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल किया। सुफियान ने भी आज एक गोल स्कोर किया और यूँ 2 मैचों में 4 गोल स्कोर करने वाले वो पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर भी हो गए और ये दूसरी कामयाबी है पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली के हवाले से भी खबर है जिन्होंने ये कहा है कि जिसके पास ज़्यादा इल्म है और जिसके पास कम इल्म है दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इल्म वाला और कम इल्म वाला बराबर नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट ही आपकी स्किल्स का असल इम्तहान है। टेस्ट क्रिकेट ही आपकी स्किल्स का असल इम्तहान है। ये वो बात है
जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको तसलसल के साथ सुनने को मिलती है। आप सुनते रहते हैं कि यहाँ पर मुश्ताक अहमद साहब, शाहिद खान आफरीदी साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब जब मौजूद थे उस वक्त भी ये कितनी तसलसल के साथ और कितनी शिद्दत के साथ ये पैगाम पाकिस्तान के फैसला साजों तक पहुँचाया गया कि टेस्ट क्रिकेट को तवज्जो देनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि रेड बॉल क्रिकेट से वाइट बॉल फॉर्मेट्स की तैयारी भी कर रहा हूँ, यही कहना है मोहम्मद अली का। जी सवेरा। बिल्कुल जी। तो जैसे आपको खुशखबरी सुनाई है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में इतना ही, और इस खुशखबरी में हम शामिल करना चाहेंगे हमारे अपने लाला शाहिद को। सबसे पहले तो लाला, कांग्रेचुलेशंस, पाकिस्तान हॉकी सेकंड गेम 2 इन अ रो। कल एक मुकाबला जीता पाकिस्तान ने मलेशिया से, एंड आज दूसरा हॉकी का मुकाबला जो है वो पाकिस्तान ने अपने नाम के अजलान शाह कप में कोरिया के अगेंस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम दोनों को, और मुबारकबाद भी, सबको मुबारकबाद होनी चाहिए क्योंकि हमारा कौमी खेल और काफ़ी अरसे से सियासत कहूँगा, सियासत की नज़र रहा है और जिसकी वजह से हमारा टैलेंट ज़ाया भी इसी वजह से होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 मैच बैक टू बैक मैचेस जीते हैं। अच्छी अचीवमेंट है कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी हमारे लड़कों का जो फोकस है वो अपने गेम के ऊपर रहा, होना भी यही चाहिए। ग्राउंड से बाहर जो होता रहे, लेकिन जब ग्राउंड में उतरे तो पाकिस्तान के लिए उतरे, पाकिस्तान की इज्जत के लिए उतरे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़के डिज़र्व करते हैं जी, काफ़ी मुबारकबाद के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब हम हॉकी की बात कर ली शाहिद साहब, जैसा आपने जिक्र किया कि बड़ी मुश्किल सूरत हाल में गए, तो ये इसका एक मतलब, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया था, टैलेंट मौजूद है, इनको पैटर्नाइज करने की ज़रूरत है, तो ये खेल भी वापस आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मेरे ख्याल में जब मैं लाहौर में था तो अलीम खान साहब जो हमारे समा के ओनर हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि मैं हॉकी को प्रमोट करना चाहता हूँ। तो लोग हैं जो हॉकी को सपोर्ट करना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं किसी भी हवाले से। बात यह है कि एक क्लियर डायरेक्शन लाजमी होनी चाहिए, जो बड़े जो हॉकी को लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी तरफ से अगर कोई एक क्लियर प्लान हो, क्लियर मैनेजमेंट सामने हो, जिनके साथ काम किया जा सके, तो लोग बहुत हैं, आपके प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी लोग हैं जो हॉकी को सपोर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। और लाला, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि इतनी स्ट्रगल है पाकिस्तान हॉकी में, 2 कैंप्स बन गए थे, वो कैंप की पूरी ट्रेनिंग भी इन लड़कों को नहीं मिली, उसके बावजूद अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं तो आप ये सोचें कि 100% अगर इनके ऊपर फोकस किया जाए और टोटल इस पूरी परेशानी के बगैर इनके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये हमें और कितने बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं। सवेरा, हमें अपने पास्ट को लाजमी देखना चाहिए कि पास्ट में हम हॉकी, क्रिकेट एंड देन स्क्वॉश चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान पहचाना जाता था, हॉकी से, स्क्वॉश से पहचाना जाता था, क्रिकेट से पहचाना जाता था। तो अभी ये जो 2 गेम्स हैं हमारे पास, इवन कि मैं क्रिकेट को भी थोड़ा सा इसमें शामिल करूंगा कि हमें क्योंकि आपका 60-65% यूथ है और इनका जो रुझान है वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स की तरफ है। लेकिन अगर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो वो टैलेंट आपका ज़ाया होते जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें तीनों जिसमें तीनों स्पोर्ट्स के अंदर बड़े बड़े नाम निकले हैं, जिनकी वजह से मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग पाकिस्तान को उनके नामों की वजह से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी हर इंस्टीट्यूट को अपने पाँव पे सस्टेनेबल खड़ा करना पड़ेगा ताकि हर इदारा जो है आपका वो खुद अपने पाँव पे खड़ा हो, प्रॉपर कोई पॉलिटिक्स इसके अंदर ना हो, बोर्ड्स बने हुए हों, बोर्ड्स ही चेयरमैन लेके आए, बोर्ड्स ही सिलेक्शन कमेटी लेके आए। तो आई मीन कहने का मतलब ये, अगर किसी सिस्टम को आपने चलाना है या ज़्यादा अरसा टाइम देना है तो टाइम तो देना पड़ेगा आपको चीज़ों को। ये हॉकी हमारे चैंपियन रहे हैं, कितने बड़े बड़े नाम निकले हैं सवेरा, स्क्वॉश में भी इसी तरह है। तो कहने का मतलब है कि ये दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं ये दोनों स्पोर्ट्स, क्योंकि टैलेंट इन दोनों चीज़ों का, दोनों स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा है। जी जी सर। बट लाला, आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो परसों हमारे पास तौकीर दार साहब मौजूद थे और उन्होंने जो पास्ट ग्लोरीज की बात की हॉकी की, वो उनका ये कहना था कि हॉकी जब तक बेहतर रही जब तक के हॉकी फोर्सेस के हाथ में रही, या तो कोई हेड जो है वो आर्मी से बना या फिर कोई एयर मार्शल हेड बना और उस वक्त हॉकी बेहतर हुई। जैसी ही हॉकी जो है वो पॉलिटिकल साइड पे चली गई या फॉर्मर ओलंपियंस को दे दी गई, तब से हॉकी का डाउनफॉल शुरू हुआ। डू यू अग्री टू दिस फैक्ट कि हॉकी वापस जो है वो फोर्सेस को दे देनी चाहिए, कोई बात नहीं आर्मी एक और चीज संभाल ले? आर्मी क्या क्या संभालेगी? आर्मी ने क्या क्या संभालना है?
मेरा मतलब है कि देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ये आर्मी का डोमेन है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी प्रॉपर टीम बना सकते हैं और वो लीड करें, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ सियासत से, पॉलिटिशियन से दूर रखें इस चीज़ को। ऐसे बंदे को जिम्मेदारी दें कि जो उस काम को जानता हो। ऐसा ना हो कि उस काम की अलिफ बे उसको पता नहीं हो, लाके बिठा दिया और नीचे जो उसकी टीम में पता नहीं क्या क्या कर रही है उसको कुछ पता नहीं चल रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक बंदे को, जो प्रोफेशनल या टेक्निकल लोग हैं, जो समझते हैं चीज़ को, उनको लाके बिठाएं ताकि सिस्टम चला सके वो लोग। ठीक है, सिस्टम को चलाने की बात है और PSL को चलाने की बात हो रही है शाहिद साहब आजकल। और आने वाले बरस में जब हमने IPL के साथ साथ करना है तो एक तजवीज़ ये भी आई है कि प्ले ऑफ के कुछ मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड ले जाएं, वहाँ पर खेले जाएं ताकि कुछ ना कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आपके ख्याल में ये कैसा ख्याल है? गुड आइडिया, अब अच्छा प्लान है मेरे ख्याल में। अगर यहाँ से आपके जो आखिरी के 4-5 मैचेस हैं अगर वो इंग्लैंड में होते हैं तो ग्लोबली भी एक, खैर PSL को तो जानते हैं लोग, लेकिन ये है कि इंग्लैंड के लोगों के अंदर भी ये आएंगे, क्राउड आएगा और वहाँ की जो हमारी जो क्रिकेट है PSL की कि कितनी तगड़ी क्रिकेट है या कितना अच्छा टैलेंट है, तो दुनिया देखेगी वहाँ पे और गोरे आएंगे। तो आई मीन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लीग के प्लेयर्स के लिए कि वो जाएं और इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर खेलें। बट लाला, सबसे पहले जो है क्लैश विद IPL, अगर हम PSL सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो PSL की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली IPL के साथ खड़ा करके PSL करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? नहीं, देखिए सवेरा, जो बड़ी लीग्स होती हैं वो हमेशा अपना कैलेंडर देखती है एंड देन उसके बाद पूरे लीग्स जहाँ हो रही होती हैं लीग्स, उनके साथ फिर कोशिश करते हैं कि ताकि लड़के आधे उधर या आधे इधर ना चले जाएं। और ये सारे प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लड़के जब फ्री होते हैं वो आते हैं, PSL का एक्सपीरियंस करते हैं या बांग्लादेश लीग या बिग बैश का करते हैं एक्सपीरियंस, तो लड़के फ्री होते हैं। उस टाइम पे कोई और लीग नहीं होती और ना होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं। ठीक है, IPL को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से ज़रा ज़्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए कि अलग अलग हो। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, इसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी सोच रहा है, जैसा कि अभी इंग्लैंड लेकर जाने की है, प्लेयर्स के जो मुआवजा है उसको बढ़ाने के ऊपर भी एक गौर हो रहा है कि शायद $3-4 लाख तक है ना सवेरा के, जो 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर तक के जो बड़े प्लेयर्स जो होंगे ना, बेसिकली जो है ड्राफ्ट के अलावा जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको एक ऑफर दी जा रही है कि आप अपनी टीम में एक एक प्लेयर, मार्की प्लेयर रख सकते हैं, जो कि आप दुनिया में कहीं से भी एक प्लेयर पिक कर सकते हैं और उसको 3.5 लाख से $4 लाख मिलेंगे। तो एक मार्की प्लेयर हर टीम में होना चाहिए, द स्टार प्लेयर। बस ठीक है, फिर तैयारी पकड़ लेते हम भी जी। फिटनेस तो है, सारा कुछ है, बस तैयारी पकड़ते हैं जी। बाहर की प्लेयर यहीं कहाँ दुनिया में ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान में ही बैठे हैं हम लोग। ठीक है सवेरा, ठीक है। नहीं, लाला, मैं इस जुमले पे आपको जरा रोकूंगी। यानी आप वापस खेलना चाह रहे हैं PSL? सवेरा, मैं खेल रहा हूँ, नजर आ रहा हूँ। अभी अमेरिका में आपने नहीं देखा मैच, उससे पहले सिंध लीग खेली, अभी इंग्लैंड दोबारा जा रहा हूँ। बड़ी क्रिकेट हो रही है, सारे स्टार्स आ रहे हैं, इंडिया से काफी लोग, सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। जून के अंदर, जून जुलाई में शुरू हो रही है इंशाल्लाह। तो लाला, कोई एक ही फ्रेंचाइज रह गई है ना, तो कोई बात नहीं, वो उस फ्रेंचाइज को भी थोड़ा सा जो है अपनी प्रेजेंस दिखा दें। वो फ्रेंचाइज के अंदर शाहीन खेल रहे, तो 2 शेर जो है ना वो एक ही टीम में ठीक नहीं लगी।